महादेव। कृपाकारी कल्याणकारी शुभकारी, भुजंगधारी भस्माधारी भांग धतूरा विषधारी, सारा संसारधारी, हे विश्वनाथ पुरारी, आपको नमन हमारे, रहे सदा सिर हाथ तुम्हारे। प्रभु महादेव का पवित्र महीना सावन आ गया है। हमारे महादेव जो विश्वनाथ जी भी कहे जाते हैं, उनकी महानता इतनी अपरंपार है, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं और भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। जैसे भगवान भांग पीते हैं और गांजा पीते हैं, मदार धतूरा खाते हैं इत्यादि। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे महादेव के बारे में बताया कि भस्म को शिव के चरणों में सबसे उत्तम स्थान कैसे और क्यों मिला और उन्हें विश्वनाथ क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब सृष्टि का निर्माण हो गया और सब सुचारू रूप से संचालित हो गया, तो सभी देवी देवताओं ने एक सभा रखी। संसार के सभी वस्तुओं को निश्चित करने के लिए सभी देवी देवताओं ने सम्मति से कुछ कुछ सामग्रियों को छोड़कर बाकी सब ग्रहण किया। लेकिन भगवान सदाशिव एकदम शांत बैठे थे। उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ देना आता है, लेना तो आता ही नहीं। वो तो श्रेय भी नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी देवी देवता शीघ्रता से अच्छी अच्छी वस्तुओं को चुन चुनकर अपने अपने लोक को चले गए। और जो कुछ चीजें बच गईं, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, उन सारी चीजों को महादेव ने पास जाकर गुहार लगाई। वे लोग बोले, हे देवों के देव महादेव, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे अनाथों के नाथ विश्वनाथ, हम आपको पुकार रहे हैं, हमारी रक्षा करो। हे अछूतों को सर्वश्रेष्ठ करने वाले प्रभु, हमें भी स्थान दें। प्रभु, आपकी सृष्टि में हमें कोई स्थान नहीं मिला, क्या हम विलुप्त हो जाएंगे? प्रभु, हमें फिर बनाया ही क्यों? आंखें खोले भोलेनाथ। फिर महादेव ने उनकी करुण पुकार को सुन अपनी आंखें खोल दी और उनसे पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने दुखी क्यों हैं? तभी सभी लोग एक एक कर अपनी समस्या प्रभु को सुनाने लगे। सबसे पहले बेलपत्र आया और कहा, प्रभु, हमें किसी देव ने स्थान नहीं दिया। प्रभु, हम कहाँ जाएं? महादेव बोले, जब कोई भक्त हमारी पूजा करते समय तुम्हें चढ़ाएगा, तो मैं तत्क्षण ही उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। उसके बाद धतूरा आया। प्रभु ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भक्त मेरी पूजा तुमसे करेगा, मैं उसके सारे दुख दूर कर दूंगा। फिर मदार आया, उसे भी आशीर्वाद दिया। जो भी मदार से मेरी पूजा करेगा, उसे मेरी असीम भक्ति और कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद भांग आया। वह सकुचाते हुए बोला, प्रभु, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। ना तो कोई मुझे खाना चाहता है और ना ही अपने पास रखना चाहता है। मुझे तो आप नष्ट ही कर दीजिए। प्रभु ने उसकी मन की करुणा देखकर उससे ये आशीर्वाद दिया कि जब भी मेरी पूजा अर्चना होगी, तुम्हारा विशेष स्थान रहेगा और पूजा सामग्री में पहला नाम तुम्हारा ही होगा। हमारे भक्त तुम्हें भी अपने पास रखेंगे। सभी खुश होकर चले गए, पर भस्म बाकी रह गया था। वह बिना कुछ बोले संकोच में ही वापस जाने लगा। तभी करुणा के सागर कृपा सिंधु ने भस्म को बुलाया और पूछा, क्या हुआ? तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें अपना स्थान मिल गया है? भस्म बोला, प्रभु, मुझे कौन स्थान देगा, और मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि कोई स्थान मांग सकूं। महादेव बोले, क्यों ऐसा? भस्म बोला, प्रभु,
इस संसार में सभी माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं, फिर भी मरने के बाद उन्हें घर में नहीं लेते हैं और उनकी अस्थियों को भी स्थान नहीं देते। तो मैं तो भस्म हूँ, पता नहीं किसका हूँ और अछूत हूँ, अपवित्र हूँ। मुझे कौन स्थान देगा प्रभु? प्रभु, भांग, बेल पत्र, मदार, धतूरा ये सब तो आपके भक्त लाकर चढ़ा सकते हैं, पर मुझे तो आपके भक्त भी नहीं छुएंगे, तो मैं अपने स्थान शमशान में ही चला जाता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ। इससे भोले भंडारी भावना के भिखारी महादेव प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से मैं तुझसे ही अपना श्रृंगार करूँगा, और अपने पूरे शरीर में उसे लगा लिया और बोले कि कोई अपने माता पिता का भस्म रखे या ना रखे, पर भस्म हर मंदिर हर भक्त के घर में होगा। जो भी मनुष्य भस्म से मेरा श्रृंगार करेगा वो सभी बाधाओं और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर भस्म महादेव के चरणों में लिपट गया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि ईश्वर से कुछ ना मांगो तो ज़्यादा भी मिल जाता है। दरअसल ऐसा है कि हम सभी अपनी अपनी पात्रता स्वयं ही सुनिश्चित कर लेते हैं कि मुझे कितना सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यदि हम ये ईश्वर पर छोड़ दें या सामने वाले पर छोड़ दें तो शायद हम ज़्यादा सरल हो जाएंगे। और ये बात तो सबको पता है कि सरल व्यक्ति भगवान के हृदय में निवास करता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अनाथों के नाथ विश्वनाथ जी सभी को उत्तम स्थान देने और अछूतों को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए ही हैं। इन्होंने सबको धारण किया है और इसीलिए ये महादेव कहलाते हैं। तो मित्रों, आपको महादेव की ये उदारता, ये महानता कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की महादेव की अनंत गाथाओं को लाती रहूं। तो मित्रों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।